द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 22। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लॉर्ड शू द अपोथेकेरी हाउस छोड़ रहा था और साथ ही मिस लैंग की परीक्षा के लिए उसने उस पर जहर छोड़ दिया था और मिस लैंग उस परीक्षा में पास नहीं हो पाई। और जब लॉर्ड शू द अपोथेकेरी हाउस छोड़कर जा रहा था तभी मिस लैंग उसे जहरीली शराब पीने को देती है और उसे कोहरे वाले पुल को पार करने को कहती है और लॉर्ड शू उस जहरीली शराब को भी पी लेता है और उस पुल को भी पार कर लेता है और बाहर निकलकर कीशाओ के मंदिर पहुंचता है। और अब आगे कीशाओ लॉर्ड शू से कहता है कि आपने जब से अपोथेकेरी हाउस छोड़ा है तब से आप मुझे ही क्यों ढूंढ रहे हैं। इस पर लॉर्ड शू कहता है कि अपोथेकेरी हाउस छोड़ने के बाद मुझे एक ऐसी जगह की तलाश थी जो कि शांत हो और मैंने माउंट जिन मंदिर को चुना है। इस पर कीशाओ कहता है ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लॉर्ड शू की बहन को देखते हैं जिससे सभी पड़ोसी उसके भाई को लेकर उससे बहस कर रहे थे। पूछ रहे होते हैं कि क्या कारण है कि तुम्हारे भाई ने अपोथेकेरी हाउस को छोड़ दिया। तुम्हारा भाई धोखेबाज है और उसके साथ ही साथ वो एक शातिर इंसान भी है। ऐसा कहकर वो सभी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे ये लड़ाई रुकती है और लॉर्ड शू की बहन से याओ याओ बाई मिलती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं सभी के सामने सच साबित कर सकूं। इस पर लॉर्ड शू की बहन कहती है मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन वो माउंट जिन मंदिर में जाकर छिपा हुआ है, किसी से भी मिलने से इनकार कर रहा है। मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ। याओ याओ बाई कहती है कि क्या आप जानती हैं कि लॉर्ड शू किस वजह से माउंट जिन मंदिर गया है? कि लॉर्ड शू किसी से बिना कुछ कहे वहाँ चला गया है। कोई नहीं जानता कि वो वहाँ क्यों गया है। और फिर चौंकते हुए कहती है कि वो इस दुनिया से मोह माया छोड़कर साधु बनने चला गया हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब याओ याओ बाई और माउंटेन किंग दोनों मिलकर पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बीस्ट सम्राट को देखते हैं जो कि अपने आदमी से कहता है जाओ और ये अफवाह फैला दो कि बीस्ट्स अब अपने आपे से बाहर हो रहे हैं और यहाँ के बाघ उन रक्षकों को भगा सकते हैं। तुम इस जगह को ऐसी जगह में बदल दो जिससे कि यहाँ हमेशा अगरबत्तियाँ जलती रहे। अगले सीन में हम कीशाओ को देखते हैं। तभी वहाँ लॉर्ड शू आ जाता है और कहता है कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। इस पर कीशाओ कहता है मैं खाना कैसे खा सकता हूँ, हाल ही में मेरा बिजनेस ठप पड़ा है क्योंकि वहाँ कोई और आ गया है जो कि मेरी जगह ले चुका है। मेरा सपना था कि मैं सभी राक्षसों को अपने वश में कर लूं और उसके बाद एक कुशल गुरु बन सकूं। इस पर लॉर्ड शू पूछता है कि यहाँ इतने कम लोग पूजा के लिए क्यों आ रहे हैं। इस पर कीशाओ बताता है कि तुम्हें शायद नहीं पता, शहर के बाहर एक बैगनी बांस का बाग है। सभी लोग अब वहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। पता नहीं वहाँ ऐसा क्या है जिसकी सभी पूजा करने वहाँ जाते हैं। अब लॉर्ड शू कहता है कि क्यों ना हम खुद वहाँ जाकर देख लें। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जब इन दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो उनकी जगह लेने वाला और कोई नहीं बल्कि याओ याओ बाई और माउंटेन किंग थे जो कि पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे थे। वो लॉर्ड शू की मेडिकल सेंटर खोलने में उसकी मदद करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ कीशाओ माउंटेन किंग को पकड़कर जंगल में ले आता है। इस पर माउंटेन किंग कहती है कि हम जब भी मिलते हैं लड़ते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती। अब अगले सीन में हम गॉड को देखते हैं जहाँ कीशाओ, माउंटेन किंग और याओ याओ बाई आए हुए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ ऐसा क्या है कि लोग मंदिरों को छोड़कर यहाँ पूजा करने आने लगे हैं। लेकिन याओ याओ बाई को यहाँ कुछ भी अलग महसूस नहीं होता। तभी कीशाओ कहता है कि मुझे यहाँ कुछ अलग महसूस नहीं हुआ, ये सभी बांस नॉर्मल है। अब वो वहाँ पहरा देने का सोचते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड शू कीशाओ को एक लेटर देता है और उस लेटर की बोली लगवाने को कहता है और उसके साथ साथ ये भी कहता है कि इस लेटर को केवल वही पढ़ सकता है जो इसकी सबसे ऊंची बोली लगाएगा। इस पर कीशाओ कहता है कि क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? हाल ही में आप अपोथेकेरी हाउस से निकल गए हैं और आपकी प्रतिष्ठा खराब हो चुकी है। क्या सच में आपको लगता है कि लिनन सिटी में कोई आपके इस लेटर को खरीदेगा? लेकिन लॉर्ड शू से बोली के लिए रख देता है। कीशाओ कहता है कि मुझे इसमें से 50% चाहिए, तभी मैं इसकी नीलामी करूंगा। इसलिए तुम वादा करो कि इसकी नीलामी के बाद जो भी पैसा मिलेगा उसका आधा तुम मुझे दोगे। वहीं दूसरी तरफ पत्र की नीलामी की बात मिस लैंग तक पहुंचती है। वो सोचती है कि इस लेटर में ऐसा क्या है कि लिनन सिटी में सभी लोग सिर्फ इसी की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम याओ याओ बाई को देखते हैं जो कि डेली माउंट जिन मंदिर जाती थी ताकि वो लॉर्ड शू को देख सके। अब वो माउंटेन किंग से कहती है कि मैं लॉर्ड शू को देखना चाहती हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड शू की बहन मिस लैंग से मिलने आई है। वो उसे बताती है कि पहाड़ के नीचे क्या क्या हुआ है। इस पर लॉर्ड शू की बहन कहती है कि पहाड़ के नीचे हाल ही में माउंटेन जिन मंदिर में एक स्पिरिचुअल स्नेक दिखाई दिया है और ये स्नेक दिन रात उस लेटर के चारों ओर घूमता रहा और इस लेटर को किसी को भी छूने नहीं दिया और जब से ये सांप दिखा है
सभी लोग अधिक से अधिक बोली लगाना चाहते हैं। ये सांप और कोई नहीं बल्कि याओ याओ बाई ही थी। अब मिस लैंग डुआनयान स्कूल के एक शिष्य को बुलाती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ लोग मिलकर जाओ और उस सांप को मारकर उस लेटर को ले आओ। अब वो सभी मंदिर पहुँच जाते हैं। अब माउंटेन किंग उन सभी को अंदर जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो मंदिर में अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से उसे लड़ने में परेशानी हो रही थी। तभी वहाँ कीशाओ आ जाता है और उन सभी से लड़ता है और इसी बीच माउंटेन किंग के दिल में कीशाओ के लिए कुछ फीलिंग्स जगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लॉर्ड शू को देखते हैं जो कि उस सांप के साथ बैठा हुआ था और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।